हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 5 रुपए कमी कर दी। पेट्रोल और डीजल 5-5 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपए 78 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 409 रुपए 58 पैसे तक आ गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक आज से हो गया, आइंदा हफ्ते तक रहेगा। पंजाब हुकूमत ने जो हमें ये टाइम ओपन कर दिया है, आगे ईद आ रही है, दिन त्यौहार है, चलो आवाम को फ़ायदा होगा, दुकानदार को फ़ायदा होगा। टाइम का बढ़ाया गया, बेहतरीन इकदाम किया गया हुकूमत की तरफ से। इसकी जितने भी अप्रिशिएट किया जाए उतना ही कम है। ईद कुर्बान के नज़दीक आते ही ताजरों की सुनी गई। पंजाब में मार्केट्स पर आयद वक्त की पाबंदी ख़त्म। मार्केटें रात गए तक खोलने की इजाज़त दे दी गई। 1 जून तक दुकानें 8 बजे के बाद भी खुल सकेंगी। इतलाक सूबे भर की मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स और होटल्स पर होगा। इंतज़ामिया के इक़दाम पर ताजर भी खुश हो गए। ट्रंप ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम 20 साल तक मुअत्तल करने पर रजामंद। चीन से वापस अमेरिका जाते हुए तैयारे में कहा, ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर कोई एतराज़ नहीं। ईरान का आज़म हकीकी होना चाहिए। चीन और अमेरिका नहीं चाहते ईरान के पास एटमी हथियार हों। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग आबनाए हुर्मज़ खोलने के ख्वाहां हैं, चाहते हैं आबनाए हुर्मज़ खुली रहे। चीनी सदर के साथ जौहरी हथियारों की कमी और ताइवान पर बात हुई। ताइवान से मुतल्लिक चीन से कोई वादा नहीं किया। फिलहाल ताइवान को हथियार फराहम करने की मंजूरी नहीं दी। मुमकिन है ताइवान को हथियार दें और मुमकिन है ना दें। ईरान से जंगबंदी पाकिस्तान के कहने पर की। अमरीकी सदर के एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। दोनों को शानदार शख्सियात करार दिया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात अभी नाकाम नहीं हुए, मगर अमरीकी रवैये की वजह से मुश्किल मरहले में हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान से अफज़ूदा यूरेनियम की मुंतकिली पर रूसी पेशकश के शुक्रगुजार हैं, ताहम अफज़ूदा यूरेनियम की मुंतकिली पर गौर नहीं हो रहा। दूसरी तरफ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई का कहना है, ईरान की दलेराना मुज़ाहमत ने मुल्क को अमरीका का मुकाबला करने के लिए मज़ीद मजबूत बना दिया। ईरान ने अमरीका और सयूनी हमलों के खिलाफ साबित किया कि दुश्मन की जारहियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। पिंकी का ब्रांड ही उसका फंदा बनेगा। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्जिमा के फ़ोन का फोरेंसिक कराया गया। पिंकी के मोबाइल से 869 नंबर मिले हैं। 132 कराची के नंबर हैं। इस नेटवर्क में अफ्रीका के लोग भी हैं। ख़वातीन लाहौर में हैं। हम इस केस में सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, मुल्जिमा के सहूलतकारों को भी पकड़ा जा रहा है। पिंकी के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात ली गई हैं। मुल्जिमा की जानिब से 3 करोड़ की ट्रांजैक्शन की गई है। पिंकी के खिलाफ सिंध में 20 मुकदमा दर्ज हैं। 6 मुकदमात में मुल्जिमा बरी हो चुकी है। ड्रग क्वीन अनमोल और पिंकी केस की तहकीकात का दायरा कार मजीद वसी। कराची पुलिस का पंजाब पुलिस और ANF से राबिता। DIG साउथ का IG पंजाब और रीजनल डायरेक्टर ANF को ख़त। मुल्जिमा का तमाम क्रिमिनल रिकॉर्ड फराहम करने का मुतालबा। कहा, पंजाब पुलिस मुल्जिमा के खिलाफ दर्ज मुकदमात में गिरफ्तारी डाले। ANF मुल्जिमा के ब्लॉक शुदा शनाख्ती दस्तावेज़ात और जायदाद की तफसीलात फराहम करे। दूसरी जानिब पिंकी के इंकशाफात के बाद पंजाब भर में मुनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। ड्रग क्वीन अनमोल पिंकी के तहलका खेज इंकशाफात। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल पिंकी ने कहा, राना नासिर और राना अकरम साबिका शोहर हैं। दोनों पुलिस अफसर थे। मॉडलिंग और अदाकारी के शौक में 2006 में लाहौर शिफ्ट हुई। साबिका शोहर राना नासिर से मुलाकात भी फिल्म डायरेक्टर के दफ्तर में हुई। राना नासिर ने मुझे अपने मनशियात फरोश गैंग का हिस्सा बनाया। अलहदगी के बाद मनशियात फरोशी का अपना काम शुरू किया। राना नासिर का नेटवर्क रावलपिंडी, लाहौर और कराची तक फैला हुआ है। उसने मुझे कराची का इंचार्ज बनाया। राना नासिर से अलहदगी के बाद मनशियात की सप्लाई के लिए खातून को मुलाजिम रखा। कराची के लिए 7 राइडर्स पर मुश्तमिल नेटवर्क बनाया हुआ था। पैसों के लेन देन के लिए समीर नामी शख्स के नाम पर बैंक अकाउंट खोला।
पिंकी का नाम लाहौर में दर्ज एक और मुकदमे में सामने आ गया। लाहौर में मुकदमात की तादाद 4 हो गई। चौथा मुकदमा 2024 में थाना वहादत कॉलोनी में दर्ज किया गया था। ड्रग स्मगलर अनमोल के खिलाफ 3 मुकदमात का अदालती रिकॉर्ड मंजर आम पर आ गया। पिंकी के भाई नासिर बलोच का थाना इकबाल टाउन में दर्ज मुकदमे का ज़िमनी रिकॉर्ड सामने आ गया। मुलजिमा अनमोल पिंकी ज़िमनी तफ्तीशी रिपोर्ट में बड़ी मुनशियात डीलर करार दी गई। ज़िमनी में मुनशियात डीलर करार दिए जाने पर भी लाहौर में क्रिमिनल रिकॉर्ड न बन सका। अनमोल उर्फ पिंकी केस में 4 अफराद के नाम PNIL में डालने के मुतल्लिका हुकाम को दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक खत में 4 अफराद के नाम और शनाख्ती तफसीलात दर्ज। लिखा, पिंकी का साबिक शोहर नासिर अली और पुलिस अफसर अकरम मतलूब हैं। लिस्ट में पिंकी के 2 भाइयों नासिर और शौकत बख्श के नाम भी शामिल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आला को पंजाब तर्ज पर लॉकडाउन के खात्मे की तजवीज़। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तजावीज़ से इत्तफाक। ना सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में मुश्किलात हैं। मुआशी मुश्किलात भी पैदा हो रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, जो तरक्की नहीं देखना चाहते उनको शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो ने बलोचिस्तान में महकमा सेहत के 11 मंसूबों का इफ्तिताह किया। बलोचिस्तान के आवाम के लिए पीपल्स एयर एम्बुलेंस का इफ्तिताह। ऑपोजिशन का बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा। कौमी असम्बली और सेनेट में एहतजाज। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का बानी से मुलाकात के लिए कमेटी बनाने का मुतालबा। आजम सवाती ने कहा कि बानी की एक आंख ज़ाया हो चुकी, गैर इंसानी सलूक जायज़ नहीं। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कहा, हुकूमत बताए बानी PTI से कब मुलाकात करवाएंगे। बानी से मुलाकात की ओपोजिशन की तजवीज़ मुस्तरद। सेनेट में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, कमेटी बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। कौमी असम्बली में वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, बानी से मुलाकात में कोई सियासी मसला नहीं कि ऐवान यकीन दहानी कराए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। डीजी खान, मुल्तान और चीचावतनी में बादल बरस पड़े। NDMA की आज और कल बारिश और यालाबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद और सिंध में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शुमाली इलाका जात में सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। हजारों यहूदियों की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती। मस्जिद के अहाते पर धावा बोला। इसराइली वजीर भी साथ थे। इसराइली झंडा लहराकर नसर परस्ताना नारे लगाए। सऊदी अरब की मस्जिद अक्सा में इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत। ईद उल अजहा से कबल लाहौर में 7 मवेशी मंडियां कायम। बकरे और गाय की कीमतें गुज़श्ता साल की निस्बत कई गुना बढ़ गईं। बढ़ती कीमतों के बायस खरीदार और व्यापारी दोनों परेशान। लाहौर की मवेशी मंडियों में गुज़श्ता साल की निस्बत बेहतर इंतजामात। कराची के इलाके बफर जोन में गाय नाले में जा गिरी, रेस्क्यू ने मुश्किल से निकाला।